एक बार मेरे पति के साथ उनके बॉस हमारे घर आए तो बॉस की नज़र मेरे शरीर पर टिक गई। उन्होंने मेरी इतनी तारीफ की कि मैं पागल हो गई। दोस्तों, मैं रिया हूँ। मैं 25 साल की शादीशुदा औरत हूँ। मैं बहुत ही सुंदर लगती हूँ। मुझे जो कोई भी देखता है उसके लार टपक जाती हैं। हमारे घर गांव में है। मैं अपने पति के साथ सिटी में रहती हूँ, जहाँ मेरे पति काम करते हैं। मैं शादी के 3 महीने बाद उनके साथ शहर में रहने आ गई थी। मेरे पति एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी काम करते हैं। वो अपने बॉस के काफ़ी करीबी हैं और उनकी अच्छी खासी सैलरी भी है। एक दिन मेरे पति उनके बॉस के साथ घर आए। उनके बॉस मुझे देखते ही रह गए। मैं उनके लिए चाय ले आई। वे चाय पीकर बोले, भाभी, आपने चाय बहुत अच्छी बनाई है, बिल्कुल अपनी तरह। मैं बोली, मतलब? वो बोले, मेरा मतलब आप जितनी खूबसूरत और स्वीट हो, चाय भी वैसी ही बनी है। उन्होंने मेरी तारीफ की और मेरे पति से बोले, तुम बहुत नसीब वाले हो रोहित, कि तुम्हें इतनी खूबसूरत वाइफ मिली है। कुछ देर बाद वो लोग चले गए। मेरे पति के बॉस का ध्यान पूरे समय मुझ पर ही था। मुझे उनमें मिली तारीफ से काफ़ी अच्छा लगा था। मैं भी उनके बारे में सोचने लगी थी। वो काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट थे, शायद जिम भी जाते थे। कुछ दिन बाद वो दोनों फिर से आए। मैं बोली, आप क्या लोगे सर, चाय या कॉफ़ी या ठंडा? वो बोले, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक चल जाएगी। पर मेरी बदनसीबी थी कि घर में उस दिन कोल्ड ड्रिंक नहीं थी। मैंने पति से कहा तो वो बोले, मैं लेकर आता हूँ। पति के जाने के बाद मैं उनके बॉस के साथ बैठ गई। वो मेरी तारीफ करने लगे। मैं शर्मा रही थी पर अच्छा भी लग रहा था। मैं उन्हें क्यों थैंक यू बोल रही थी। ऐसे ही बात करते करते उन्होंने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांगा। बॉस बोले, रिया, यदि तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मैं तुमसे कभी फ़ोन से बात कर सकता हूँ? मैंने उनके मुंह से अपना नाम सुना तो मुझे अंदर तक अजीब सी खुशी हुई। मैं झट से बोली, हाँ, क्यों नहीं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर देने के लिए कहा। मैंने झट से दे दिया। उन्होंने उसी वक्त फ़ोन लगा दिया तो मेरे पास उसका नंबर आ गया। मैंने नंबर सेव कर लिया। थोड़ी देर में पति आ गए। हम तीनों कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। बॉस मुझे भी देखे जा रहे थे। मैं कुछ नहीं बोल रही थी मगर अंदर ही अंदर मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था। ऐसा नहीं था कि मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते थे, मगर भी तब भी न जाने क्यों पति के बॉस के साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर कुछ देर बाद बॉस चले गए। 1 घंटा बाद मेरे व्हाट्सएप पर बॉक्स का मैसेज आया, हाय रिया। मैंने उनका मैसेज पढ़ा और हाय लिख दिया। उसके बाद वो मुझसे मैसेज करने लगे। मैं भी जवाब देने लगी। जब पतिदेव काम पर होते तब मेरी बात उनके बॉस से हर दिन कॉल पर बात होने लगी थी। मेरे स्टेटस की पिक देखकर बॉस उसकी बहुत तारीफ करते थे। वो कमेंट करते लिखते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, सच में बड़ी स्वीट हो। मैं उनकी इस बातों का जवाब मैं थैंक यू बोलकर हंस कर दे देती। धीरे धीरे वो मुझसे खुलने लगे और वो भी कुछ नहीं बोलती थी। मैं भी कुछ नहीं बोलती थी। उनसे मेरी बहुत बातें भी होने लगी थी। हमारे बीच वीडियो कॉल पर बात भी होने लगी थी। हम दोनों आपस में अपनी हर बात शेयर करने लगे थे। मैं उनको वो बात भी बता देती थी जो मेरे पति को नहीं बताई थी। मतलब मैं शादी से पहले बॉयफ्रेंड के बारे में अपनी बातें उन्हें बताने लगी थी। एक दिन बॉस ने मुझे वीडियो कॉल पर प्रपोज किया। मैंने भी उनको हाँ बोल दिया। मैं बोली, बस मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो वो बोले, हाँ ठीक है। वैसे वो भी नहीं चाहते थे कि शादी आदि का झमेला हो। फिर हम दोनों मिलने का प्लान बनाया। उस दिन बॉस ने पति को किसी काम से बाहर भेज दिया था। पति बाहर जा रहे तो मैंने अपने पति से अपनी सहेली से मिलने का
जाने को कहा। पति ने हाँ कर दिया। पति के जाने के बाद बॉस आ गए और मैं बॉस के साथ अपने उनके फ्लैट पर आ गई। वो एक बंगला था जहाँ वो उनके कुछ नौकर रहते थे। उस दिन उस बंगले पर कोई नहीं था। जब वो मुझे उधर ले गए, वो मुझे अपने साथ कार में घर तक ले गए। जब हम दोनों घर के अंदर पहुंचा तो अंदर जाते ही मेरे मेरे ऊपर फूलों की बरसात हुई। मैं बहुत खुश हो गई। पहली बार ऐसा किसी के ने मेरे लिए किया था। हम दोनों ने एक दूसरे को से मेरे पति की बुराइयां किया। ये पहली बार हमने होटल वे खाना खाया था। उन्होंने मुझे एक सोने की रिंग पहनाई। ये बहुत सुंदर थी। फिर गुलाब फूल देकर मुझे प्रपोज किया और आई लव यू बोला। मैंने भी आई लव यू टू कहकर उनका प्रपोज स्वीकार कर लिया। फिर वो मुझे अपने बीते कल के बारे में बताने लगे और मैं भी अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में बताने लगी। और उनकी बात, बॉस ने मुझे एक बॉक्स दिया और उसमें रखे कपड़े पहनकर आने को कहा। वो लाल कलर की साड़ी थी। मैं जैसे ही बॉस के सामने गई वो पागल हो गए और मेरी तारीफ करने लगे। सच में डार्लिंग कितनी अच्छी हो। फिर वो मुझे अपने साथ एक बेडरूम दिखाने ले गए। वहाँ एक आलीशान बेड था जो फूलों से सजाया गया था। उस पर मुझे बैठा दिया। उन्होंने मुझे अपने ऊपर फ्लैट दिखाने के लिए ले गए और ऊपर जाकर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी जान निकल गई। ऊपर वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी। उसे लाश को देखते ही मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। मैंने उससे पूछा कि यह कौन है, यह कैसे मरा। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे पता नहीं यह कौन है, यह कैसे मरा। उसे मरे हुए आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ था। लेकिन जब जब मैं घर गई तो मेरे पति घर वापस नहीं आए और बहुत दिन गुजर गए। मेरे पति कम से वापस कम से वापस नहीं आए। तो फिर मैं पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई और फिर मेरे पति का कुछ पता न चला। लेकिन 1 महीने बाद जब पुलिस वालों ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि आपके बॉस ने आपके पति का मर्डर कर दिया। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने बॉस को पुलिस के हवाले कर दिया और उसकी सजा दिलाने की अपील की और मेरे पति को न्याय दिलाने की अपील की। यह शायद मेरे ही कर्मों का फल था जो मुझे शायद इसी जन्म में मिल रहा था। मेरे अच्छे काम कर्म न होने के कारण ही मेरे पति आज इस दुनिया में ना रहे और आज मैं अकेले इस दुनिया में रहा। फिर मैं अकेली इस घर में रहने लगी और मेरे पति के जो पैसे थे उनसे मेरा घर चल रहा था। लेकिन 7 साल बाद जब मेरा पति का बॉस जेल से रिहा हो गया तो वो मेरे पास आया। उसने कहा कि तुमने पुलिस से क्यों कहा? अब या तो तुम मुझसे शादी करो या फिर तुम्हें भी मार डालूंगा। यह सुनकर मैं तो दंग रह गई क्योंकि जालिम बस मुझे ही मार देना चाहता था। लेकिन फिर मैंने कुछ समय के लिए खुद की रक्षा के लिए उसे शादी के लिए हाँ कर दिया और फिर उसे हाँ की हाँ मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है और मेरी शर्त यह है कि तुम उसकी प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा मेरा नाम कर दोगे। लेकिन अब मेरा मकसद वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। मेरा मकसद है कि मैं उससे शादी कर लूं और अब मेरा जीवन तो पूरा खत्म हो गया। मैं उसे शादी करके उसी प्रॉपर्टी अपने नाम करके मैं उन पैसों को गरीबों और अनाथों और विधवा महिला जो मेरी तरह विधवा हैं उन सबको देकर अपने जीवन का त्याग करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कुछ ना होगा। शायद मेरे पति मुझे ऊपर से देख रहे होंगे कि मुझे कैसी पत्नी मिली है। तभी मेरी मुलाकात एक सोनू नाम के लड़के से होती है जो एक सज्जन और ईमानदार और सम्मानित घर से ताल्लुक़ रखता है। वह सोनू मुझे अपने सराहना करती हूँ कि आपने न केवल अपनी गलती स्वीकार की बल्कि अपने बॉस की पत्नी के साथ अपने रिश्ते को ठीक करने की इच्छा जाहिर की। हालांकि इस रिलेशनशिप में आप दोनों का साथ
में शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप दोनों ही एक गलत रिश्ते में हैं, जो किसी एक चाहने से ख़त्म नहीं हो सकता। ऐसे में आप दोनों न केवल एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा, बल्कि एक साथ अपनी शादी पर काम करने करने की भी ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके बॉस की पत्नी आपके साथ रिश्तों तोड़ने पर राज़ी न हो, तब आप अपनी गलती को मानते हुए इस पूरे किस्सों को अपने बॉस के सामने भी रख सकते हैं। हालाँकि सच पता चलने के बाद आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन इस दौरान समझदारी से काम लें। आप चाहें तो इस पूरी सिचुएशन से निपटने के लिए किसी काउंसलर की मदद भी ले सकते हैं। यह सितंबर के महीने का आखिरी शनिवार का दिन था। बरसात का मौसम झमझमाझम बरस कर गुजर चुका था। मौसम सुहाना हो चुका था, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। इस समय शाम के करीब 5 बजे थे और हम पुराने लखनऊ शहर की एक धर्मशाला के कमरे में ही थे। एक बंगाली धर्मशाला थी जिसे कोई धार्मिक ट्रस्ट चलाती थी। कहने के लिए तो एक धर्मशाला थी, लेकिन किंतु किसी 2 स्टार होटल से कम नहीं थी। इसमें कमरे का किराया भी होटल से कम नहीं था। कमरे में साफ सफाई और विशेष ध्यान दिया गया था। डबल बेड पर बिछा बिस्तर, चादर, तकिया और बाथरूम, सभी कुछ बिल्कुल साफ सुथरा था। ट्रेन के 11 घंटे के सफर में थकान होने जालजी थी। जब मैं टॉयलेट से फ्रेश होकर आई तो अनुराग अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ। मुझे आया जानकर अनुराग उठकर बैठ गया। तब मैं बेड पर उसके नज़दीक बैठ गई और उससे बोली, क्या सोच रहा है अनुराग? किस चिंतन में खोया हुआ है? अनुराग विचार पूर्वक बोला, यह कि क्या मैं स्वप्नलोक में हूँ या जागते हुए मैं सारे सपने पूरे हो रहे हैं। कहा कि मैं खुद को दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान समझता था और आज जैसे दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हो गया हूँ।